पता नहीं हम कब समझेंगे, पता नहीं कब हमारी उलझनें खत्म होंगी, पता नहीं कब हमारी गलतफहमियां दूर होंगी। उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए लंबी लंबी बिहार यात्रा करके चतुर्मास करने के लिए साधु और साध्वी आते हैं। आप लोग पता नहीं रौनक लगाने के लिए चतुर्मास करवाते हो या जागने के लिए चतुर्मास कराते हो। रहने दो यार, का है। सच कहता हूं, अगर जागे हुए रहते ना ये स्टेज भर जाती, ये कम रह जाती। अगर जागने के लिए चतुर्मास करवाया होता ना तो घर की सभी समस्याओं का समाधान हो चुका होता। सच बोल रहा हूं। शायद मुझे लगता है कि हम चतुर्मास रौनक लगाने के लिए करवाते हैं या समय पास करने के लिए करवाते हैं। लोग अब करें क्या, सुबह सुबह की आदत पड़ गई स्थानक में जाने की, और वहां कोई महाराज नजर नहीं आवे तो थानक सुनसान नजर आवे, पर किसी ना किसी को बैठा के रखो, हाँ, ताकि हम आवे, एक दूसरे को देख के थोड़ा सा मुस्कुरावें, फिर हम करें समायत, फिर कम से कम कोई मंगल पाठ सुनावे, और फिर बाबा जी बाय बाय, हम चले अपने काम, तुम बैठो आराम से। लेकिन एक बात यही कहता हूं, हम ब्यूटी पार्लर तो बहुत जाते हैं, राइट, लेकिन बताओ ये मारो ब्यूटी पार्लर है, वहां शरीर सजाया जाता है, यहां आत्मा सजाई जाती है। यहां आत्मा का श्रृंगार होता है, यहां मन की मलिनता को दूर किया जाता है, यहां चेहरे की सलवटें हटाई जाती हैं, क्योंकि जब चिंता ही खत्म हो जाएगी तो सलवटें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि चेहरे की सलवटों को दूर करने की अगर किसी में ताकत है तो आपकी मुस्कुराहट में है, वो आपके प्रेम में है, आपके प्रेम से भरे हुए आंखों में है। जितना अंदर प्रेम होगा उतनी ही चेहरे से सलवटें, या नहीं। पार्टी में जब जाते हो तो आपके कपड़ों पर सलवटें नहीं होती, लेकिन चेहरों की सलवटें कब दूर करोगे? चेहरे की सलवटें जितनी भी पड़ी होंगी आपके, मैं सच कहता हूं उतने ही कर्म बंद हो रहे होंगे, अशुभ आश्रव हो रहा होगा, पाप बंध रहे होंगे। पाप का बंधन चेहरे की सलवटों से पड़ता है। तो इसलिए आपको ये कहता हूं, उन सलवटों को दूर करने के लिए ही चतुर्मास करवाने चाहिए, जागने के लिए चतुर्मास करवाने चाहिए, मन की गांठ खोलने के लिए चतुर्मास करवाने चाहिए। मुझको तो कभी कभी लगता है कि चतुर्मासों में गांठें कमजोर कम होती हैं, बल्कि सुदृढ़ ज्यादा हो जाती हैं। और जिस चतुर्मास के अंदर गांठें मजबूत होती हैं तो वो चतुर्मास एक धेले का नहीं होता। उस चतुर्मास में केवल आपने पैसा खर्च किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, और सब कुछ खर्च करने के बाद टेंशन ही खरीदी है, मस्ती नहीं खरीदी, भक्ति नहीं खरीदी, संवर नहीं खरीदा, संयम नहीं खरीदा। तो ये चतुर्मास बहुत बेशकीमती होते हैं, पर लेकिन उनके लिए जो इन चतुर्मासों की कीमत को जानता है। कोई तो ऐसे आता है कि चलो भाई, कुछ लोग इधर उधर के मिल जाएंगे, रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, पता नहीं कौन से महाराज के प्रवचन में कौन आ जावे और महाराज की कथा के बहाने रिश्ते नाते बन जावे, मिल जावे। और होता है सत्संग में पता नहीं कहां से किस किस के रिश्तेदार आ जाते हैं, बिछड़े हुए मिल जाते हैं। और कई तो ये कहते महाराज जी मजा आ गया, आज है ना जी 15 साल बिछड़ा हुआ रिश्तेदार मिल गया। मैं बोला तुम्हारी आत्मा कब मिलेगी, तुम ये तो सोचो। रिश्तेदार के मिलने पर प्रसन्नता होती है, लेकिन आत्म मिलन की घड़ी कब आएगी? रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।